दूर बैठी चील इसी इंतजार में थी कि कब चिड़िया भूख से निढाल होकर दाना लेने जाए और मैं इसका अंडा उठा लूं। बहुत दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे तो बहुत प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? ये ना हो कि मैं जाऊं और मेरा अंडा पीछे से कोई खतरनाक पंछी उठा कर ले जाए। ऐसा करती हूँ, नदी पे जाती हूँ और थोड़ा पानी पी कर आ जाती हूँ। दाना खाए बगैर तो मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पिए बगैर अब नहीं रह सकती। ये कहकर चिड़िया जैसे ही नदी की तरफ जाती है, चील उड़ते उड़ते आती है और चिड़िया का अंडा उठा कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया वापस आती है तो घोंसले में चिड़िया का अंडा नहीं होता। चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है। मेरा अंडा कहाँ चला गया? मैं इसी वजह से नहीं जा रही थी, अब मैं अपने अंडे को कहाँ ढूंढूं? चिड़िया क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? गोरी, मैं पानी पीने के लिए गई थी, पीछे से पता नहीं कौन पंछी मेरा अंडा उठा कर ले गया है। चिड़िया, थोड़ी देर पहले मैंने चील को तुम्हारे घोंसले के वहां पीछे बैठे हुए देखा था, मुझे तो लगता है चील ही तुम्हारा अंडा उठा कर ले गई है। आज तो बैठ के मजे मजे से अंडा खाती हूँ। जैसे ही चील अंडे को खाने के लिए अंडे पर हमला करती है तो अंडे से एक प्यारा सा चिड़िया का बच्चा निकल आता है। हेलो मम्मा, मम्मा मैं अंडे से बाहर आ गया, देखो मम्मा मैं कैसा हूँ, कितना प्यारा हूँ मैं। ओए, मैं कोई तुम्हारी मम्मा मम्मा नहीं हूँ, ये मुझे क्यों तुम मम्मा मम्मा की रट लगाई हुई है, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। मम्मा, आप क्या मुझसे मजाक कर रही हैं? आप ही तो है मेरी मम्मा, और मेरी मम्मा कौन है? जब मैं अंडे से निकला हूँ तो आप ही तो मेरे पास बैठी हुई हैं, इसका मतलब है आप मेरी मम्मा हैं। अरे नहीं बेवकूफ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मम्मा, आप कितने मजाक करती हैं, आप शायद मुझसे नाराज हो गई हैं। सॉरी मम्मा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आप तो मेरी अच्छी मम्मा हो ना। मम्मा, आप मेरी तरफ इस तरह गुस्से से नहीं देखें, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको कोई काम भी नहीं करने दूंगा, सारा काम मैं किया करूंगा, आप बस बैठ के आराम करती रहना। ये सुनकर तो चील की आंखों से आंसू आ जाते हैं। चील को वो बच्चा बहुत प्यारा लगता है। हाँ मेरी बेटी, तुम मेरी ही बेटी हो, मैं तुम्हें अब कभी नहीं तंग करूंगी। बस मैं तो थोड़ा परेशान हो गई थी, तुमने अंडे से निकलते वक्त बहुत शोर मचाया था, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। और फिर चील चिड़िया के बच्चे को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारा अंडा उठा कर ले गई थी, लेकिन मैंने जैसे ही हमला किया अंडा खाने के लिए, अंदर से ये तुम्हारी प्यारी सी बच्ची निकल आई। ये मुझे बहुत प्यारी लगी है, मैं इसे नहीं खा सकती। चील जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, आप कितनी अच्छी हैं। चिड़िया, लेकिन मुझसे एक वादा करो, मैं जब भी अपनी बच्ची से मिलना चाहूँ तुम मुझे नहीं रोकोगी। ये आज से मेरी भी बेटी है, ये मुझे बहुत प्यारी है। जी जी चील जी, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी, ये आपकी भी बेटी है, आपका जब दिल चाहे आप इससे मिलें, इसके साथ खेलें, मुझे कोई मसला नहीं है। चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है और फिर गुड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन गुड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है तो वहाँ एक बुरा कौवा बैठा होता है। तुम हो गुड़िया, कितनी प्यारी हो तुम, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। जी नहीं, मेरी मम्मा ने मुझे किसी से भी दोस्ती करने से मना किया है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। क्या तुम मेरे आगे जबान चलाती हो? जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी दोस्त नहीं, समझी? और फिर वो बुरा कौवा गुड़िया को अपने पंजों के नीचे दबोच लेता है। मम्मा, मम्मा मेरी मदद करें, मम्मा। चील के कानों में जैसे ही गुड़िया की आवाज आती है, चील झट से आ जाती है और वो बुरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है। बुरा कौवा वहां से भाग जाता है। मम्मा, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे पता था आपके होते हुए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसकी दो दो माएं हों, भला किसी की क्या मजाल कोई उसे नुकसान पहुंचाए। और फिर चील गुड़िया को लेकर चिड़िया के पास चली जाती है। मम्मा, एक कौवा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चील मम्मा ने मेरी जान बचा ली। चील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके इतने एहसान कैसे उतारेंगे।
भला इसमें आसान की क्या बात है, अगर तुम देखती तो तुम ना मदद करती। इसी तरह मेरी भी बेटी है, मैं भी जब इसे मुश्किल में देखूंगी तो मैं भी इसकी मदद करूंगी। तुम ऐसी बातें कर कर मुझे गैर तो ना समझो। नहीं नहीं चील जी, गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। आपको हमारे वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।